राम राम नमस्कार। मैं आपके साथ अनामिका धीमान लिविंग इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। हरियाणा में गैस सिलेंडर की किल्लत का असर दिखाई दे रहा है। कई जगहों पर आज सुबह से ही लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोग एजेंसियों के बाहर पहुंचे हुए हैं और खुद सिलेंडर लेने की कोशिश कर रहे हैं। टोहाना में एजेंसी के दरवाजे खुलने से पहले ही लाइनें लगी हैं। घरेलू सिलेंडर की डिलीवरी के लिए करीब 25 दिन का इंतजार करना होगा। सिलेंडर के लिए उपभोक्ताओं में पैनिक हो रखा है। बुकिंग बढ़ चुकी है। हिसार की बात की जाए तो कमर्शियल गैस की सप्लाई बाधित होने से होटल ढाबा संचालकों में काफी परेशानी नजर आ रही है। खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ने से काफी लोगों को परेशानी हो रही है और दाम बढ़ाने के संकेत भी दिए गए हैं। गैस सिलेंडर को लेकर मारामारी का माहौल बना हुआ है। पानीपत में तो चाय भी दुकानों पर महंगी मिलने लगी है। ऑनलाइन बुकिंग कई जगह बंद होने और फोन कॉल का जवाब नहीं मिलने से लोग सीधे एजेंसियों तक पहुंच चुके हैं। परिवारों का कहना है कि एक सिलेंडर अब 25 दिन तक चलना मुश्किल हो गया है, लेकिन नई बुकिंग और डिलीवरी के लिए इतना लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। तो गैस किल्लत की बात की जाए तो हरियाणा में इसका असर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, अलग अलग तस्वीरें हैं कई जगहों पर जो कि लोगों की ओर से लंबी लाइनों में लगकर सिलेंडर का इंतजार किया जा रहा है। वहीं ओटीपी की बात की जाए तो ऑनलाइन सिलेंडर बुक नहीं हो रहा और इसको लेकर लोग काफी परेशान हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि उनका कामकाज भी इस दौरान ठप पड़ा हुआ है, क्योंकि वह सुबह से ही लंबी लाइनों में लगे हुए हैं, लेकिन उनकी बारी आने का नाम नहीं ले रही। सिलेंडर के लिए उपभोक्ताओं में पैनिक बना हुआ है। पैनिक के माहौल में इस दौरान लोग एजेंसियों के बाहर पहुंच रहे हैं। हालांकि एजेंसी वर्करों का यह भी कहना है कि लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास पर्याप्त मात्रा में क्योंकि कमी नहीं है एलपीजी गैस की। विदेश मंत्रालय की ओर से भी, जो कि पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से भी जो बयान दिया गया है इसको लेकर कि लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और टोहाना में एजेंसी के दरवाजे खुलने से ही पहले लाइनें लगी हुई हैं। साथ फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र और भिवानी से सहयोगी जुड़ चुके हैं। फरीदाबाद जाएंगे सबसे पहले। जितेंद्र, क्या कुछ माहौल है वहां पर? बात की जाए गैस किल्लत की, क्या वहां भी ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है या फिर लोगों में सिर्फ पैनिक वाला माहौल ही है? बिल्कुल अनिमिका, जिस तरीके से बात करें तो एलपीजी घरेलू सिलेंडर को लेकर लगातार एजेंसियों पर सुबह सुबह काफी भीड़ रहती है। पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो 25 दिनों का जो ये टाइम हुआ है, तो कहीं ना कहीं लोगों को सिलेंडर आसानी से नहीं मिल पा रहे हैं। लगातार एजेंसियों के वो चक्कर लगाते हैं। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं, इस समय एजेंसी पर मौके पर मौजूद हूँ। यहाँ पर सुबह इतनी भीड़ थी कि जो लोग निराशा होके अपने घर यहाँ पर चले गए। कुछ लोग यहाँ मौके पर है जो एजेंसी में यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अपनी गैस के लिए बुकिंग की। तो कहीं ना कहीं जिस तरह बात करें तो कॉमर्शियल सिलेंडर है, होटल संचालक है, तो लगातार वो काफी परेशानी का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से उनको कॉमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहा, तो उन्हें काफी दिक्कतें हो रही है। होटलों को उन्हें काम ठप उनका बंद हुआ पड़ा है। जिस तरीके से उनके पास जो जो कहीं ना कहीं जो लोग उनके पास काम करते हैं उन्हें रोजगार नहीं मिल पा। जब होटल कर्मचारी साहब तो ये कहते हैं कि जब हमें कॉमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल पा रहा तो हम किस तरह से अपने होटल को चलाएंगे, इस तरह से हमें होटल अपना बंद करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जब बात करेंगे तो यहाँ के गैस के जो मैनेजर है एजेंसी के, उनसे भी बातचीत करेंगे क्या कारण है जो कॉमर्शियल जो सिलेंडर इन्हें मिल नहीं पा रहा। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सर नमस्कार, जोगिंदर नाम है। जोगिंदर, सिलेंडर जो मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं कि लोगों को हाँ नहीं? बिल्कुल मिल रहे हैं, ऐसी कोई अफवाह नहीं है। सिलेंडर बिल्कुल सही है। अपने 25 दिन के अंदर बुक कराइए आप। 25 दिन के बाद आपकी बुकिंग पे होम डिलीवरी बिल्कुल होगी। तो कॉमर्शियल सिलेंडर को लेकर क्या? सिलेंडर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कंपनी ने कॉमर्शियल सिलेंडर बिल्कुल बंद कर रखे हैं। कॉमर्शियल सिलेंडर तो आ ही नहीं रहे किसी भी गैस एजेंसी पे। हमारे पे नहीं, किसी भी गैस एजेंसी पे कॉमर्शियल सिलेंडर अवेलेबल नहीं है। तो लोग आते हैं एजेंसी में बुकिंग करवाने के लिए, भीड़ रहती है क्या? बिल्कुल भीड़ रहती है सर। सुबह से लेकर ये लगा लो आप 1-1.5 घंटा सुबह भीड़ रहती है और 1-1.5 घंटा शाम के टाइम, दोपहर के टाइम भीड़ रहती है। क्योंकि जो ऑनलाइन बुकिंग नंबर है उस पर लोड पड़ने की वजह से ज्यादा लोड पड़ गया है। ज्यादा लोड पड़ने की वजह से थोड़ा सा वो बुकिंग नंबर कभी कभी मिलता नहीं। तो ऐसा कहा जाएगा तो 25 दिनों में कहा गया, जो टाइमिंग दी गई है, कितनी परेशानी हो सकती है लोगों को? परेशानी देखो सर, अगर जिसका अवेलेबल छोटी फैमिली है उसके लिए कोई इशू नहीं है। वो अपना 2 महीने 3 महीने आराम चला सकता है। ये थोड़ी अफवाह ज्यादा फैलाने की वजह से, तो जैसे कनेक्शन जिसके किसी 2015 से ब्लॉक है, 17 से ब्लॉक है, वो आ रहे हैं अपने कनेक्शन खुलवाने के लिए। अफवाह फैला जा रही है जैसे गैस कम हो रही है, गैस कम हो रही है। ऐसी गैस की कोई कमी नहीं है।
सिलेंडर अपना बुकिंग कराने 25 दिन बाद मिलेगा। बस वो केवाईसी ज्यादा हो रही है, इस वजह से थोड़ी भीड़ लगती है ऑफिस में। ठीक है तो जितेंद्र, आप कॉमर्शियल का अपनी क्या कारण? बातचीत जारी रखिए। अब हम भिवानी जाएंगे। भिवानी में हमारे साथ अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक, भिवानी की बात की जाए तो वहां पर क्या कुछ माहौल है? क्या लोगों की लाइनें वहां पर देखने को मिल रही हैं? लोगों का क्या कुछ कहना है सिलेंडर की बुकिंग को लेकर? अभिषेक, आवाज पहुंच पा रही है? हमारे साथ कुरुक्षेत्र से प्रजन्य भी जुड़े हुए हैं। प्रजन्य, कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो आपके शहर में क्या कुछ माहौल है? लोगों में दिक्कतें आ रही हैं? क्या लोग परेशान हो रहे हैं? क्योंकि सुबह से ही लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं एजेंसियों के बाहर, लेकिन गैस सिलेंडर फिर भी मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। कितनी सच्चाई है इन बातचीत में लगातार? क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि लोग पैनिक हो रहे हैं, सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है इस चीज को लेकर। सप्लाई जो है वो घरेलू सिलेंडर जो है कतार बंद हो रहे हैं। आपकी भारी संख्या में लोग वो यहाँ पर पहुंचे हैं लाइनों में। लोग उनका कहना है कि सबसे प्रजन्य, आप अपनी बातचीत जारी रखिए। भिवानी हम एक बार फिर से जाएंगे, जानेंगे आखिर क्या कुछ माहौल है। अब अभिषेक, बात की जाए भिवानी की तो लोग सुबह से ही एजेंसियों के बाहर लाइनों में लगे हुए हैं। हालांकि लोगों का कहना है कि उन्हें ऑनलाइन बुकिंग करने में ज्यादातर दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए वह एजेंसियों में पहुंच रहे हैं सुबह से ही। लेकिन एजेंसी वर्करों का यह कहना है कि लोग सिर्फ पैनिक हो रहे हैं। 25 दिनों बाद आपके घर में सिलेंडर पहुंच रहा है। वहां के माहौल की बात की जाए तो कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? जैन, अभी जब आपको बात करें तो भिवानी में सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें लगती हुई हैं। लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बात करें तो एजेंसी संचालकों का कहना है कि सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, पर सर्वर डाउन होने की वजह से लोग जो है काफी समय से लगे हुए हैं लाइनों में। इसके साथ साथ बात करें सुबह से ही खड़े हुए हैं। ऐसे में जो ओटीपी ना मिलने से, सर्वर ना चलने से जो लोगों को समस्याएं आ रही है। बात करें भिवानी का, हम आपको दिखाना चाहेंगे कितनी लंबी लाइनें लगी ऐसे लोग बड़े परेशान है। बड़ी गर्मी का भी मौसम है, तो ऐसे में गर्मी के संबंध में लोगों की बात करते हैं, देखने को नहीं रही है। लोगों से भी जाने देखते हैं किस तरह की समस्या फेस कर रहे हैं, किस तरह से जो लाइन में लगे हैं, किस तरह की समस्या हमको देखने को मिल रही है। जी भाई साहब, क्या नाम है? किस तरह से देख रहे हैं? कितने बजे आए थे आप लाइन में लगे? 1.5 घंटे से लाइन लगे हम और एजेंसी वाले को कहना है कि जब गाँव में सप्लाई करते हैं वही महीने बंद करता है, तो भाई भिवानी आके आपको सिलेंडर लेके जाना पड़ेगा। ज़्यादा मेरे हिसाब से ये है कि मतलब बहुत ज़्यादा फैल गई है। तो अफवाह की वजह से लोग जो है सिलेंडर का स्टोर करने में लगे। मेरे को देखने में मिला है कि सुना भी है किसी घर में 4 सिलेंडर है, एडवांस बुक करा के रखी है, किसी ने अपने के लिए लगे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। बात कर रहे हैं 6 मिनट लगे तो ये बोल रहे कि सर्वर डाउन है, इस वजह से अपना भर्ती करने में टाइम लगा। तो अपने करवा दिया था सिलेंडर अपना? हाँ, सिलेंडर मैंने बुक करा रखा है। तो अभिषेक, आप अपनी बातचीत जारी रखिए। फरीदाबाद में जितेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, माहौल की बात की जाए इस वक्त वहां पर कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? हालांकि आपकी ओर से एजेंसी वर्करों से भी बातचीत की गई है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि लोगों को अफवाहों में आने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय की बात की जाए तो उनकी ओर से भी यह बयान दिए गए हैं कि लोग पैनिक ना हो, पर्याप्त मात्रा में उनकी कोई कमी नहीं आएगी एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर। पर कितना समय इस दौरान सिलेंडर मिलने में लग सकता है लोगों को? अगर ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो रही तो ऑफलाइन में कितना समय ले सकता है? लगातार सुबह से लेकर शाम तक लोग लाइनों में लगे हुए हैं। बिल्कुल अनामिका, जिस तरीके से हमने जो एजेंसी के जो कर्मचारियों से साफ तौर पर बात की, वो साफ तौर पर यही करेगी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो लगातार कहीं ना कहीं थोड़ा सा समय लगता है, जिस कारण से जो उनको लेट जो बुकिंग हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ दिनों की ये बात है, ये सारा से हल हो जाएगा। उसमें साफ तौर पर हमने कल पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा से बातचीत की थी। उन्होंने साफ तौर पर यही कहा था कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार इस बात पर हल कर रही है, कहीं ना कहीं शांति बनाए रखे, इस चीज पे पैनिक नहीं हो। तो लगातार कहीं ना कहीं जो एलपीजी घरेलू जो सिलेंडर है वो
लोगों को प्रोवाइड की जा रही है। तो ठीक है लगातार जितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। अंबाला की साइंस इंडस्ट्री पर भी जंग का असर देखने को मिल रहा है। एलपीजी सिलेंडर न मिलने से कारोबार ठप पड़ा है। एलपीजी न मिलने के चलते करोड़ों का नुकसान होने की आशंका बताई जा रही है। व्यापारियों की माने तो महीने में लगभग 200 करोड़ का नुकसान हुआ है। मिडिल ईस्ट देशों में चल रही लड़ाई का असर अब अंबाला की साइंस इंडस्ट्री पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अंबाला की साइंस इंडस्ट्री अब लगभग बंद होने के कगार पर है, क्योंकि सरकार ने कमर्शियल गैस सिलेंडर सप्लाई बंद कर दिया है। गैस सिलेंडर न मिलने की वजह से साइंस इंडस्ट्री के कारोबारियों का काम बंद हो चुका है। जिनके पास गैस सिलेंडर का स्टॉक था, उन कंपनियों का काम चल रहा है। व्यापारियों की माने तो इस हफ्ते में साइंस कारोबार करने वाली सभी कंपनियों का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। एलपीजी गैस सिलेंडर ना मिलने से कारोबार ठप पड़ा है। अंबाला की तस्वीरें आप देख सकते हैं। साइंस इंडस्ट्री की बात की जाए तो कारोबार ठप होने की कगार पर है। जंग का असर देखने को मिल रहा है। वॉर जब भी कहीं होती है, उस वॉर का इफेक्ट ना सिर्फ इंडस्ट्री पे आता है, हर किसी पर आता है। इंडस्ट्री की ही बात करें तो अंबाला से साइंटिफिक गुड्स का एक्सपोर्ट करीब 100 करोड़ से ज़्यादा पर मंथ का है, और इसमें बहुत बड़ा हिस्सा एक ग्लासवेयर इंडस्ट्री का होता है। ग्लास ब्लोइंग जो है वो एलपीजी या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के ऊपर ही होती है, और इसकी सप्लाई बंद होने से आधी इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं, और किसी के पास थोड़ा बहुत स्टॉक पड़ा है तो वो अगले 1-2 दिन में बंद होने नहीं। राज्यसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में हलचल तेज हो चुकी है। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अब नई रणनीति बनाएगी। आज बीजेपी विधायकों की बैठक और मॉक ड्रिल है। हरियाणा निवास में सभी बीजेपी विधायक इकट्ठे होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। हरियाणा बीजेपी प्रभारी सतीश पुनिया भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। बता दें कि सभी विधायकों को चंडीगढ़ के होटल JW मेरिट में ले जाया जाएगा और उनको वहां पर रिहर्सल करवाई जाएगी। विधायकों को सभी वोटिंग की प्रक्रिया समझाई जाएगी। तो हरियाणा में राज्यसभा चुनावों को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। सिर्फ 2 दिन बाकी हैं और 16 मार्च को यह राज्यसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर हलचल तेज है, जहां पर कांग्रेस की ओर से अपने सभी विधायकों को शिमला कुफरी शिफ्ट कर दिया गया। रणनीति के लिए अगली रणनीति बनाई जा रही है। वहीं आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी रणनीति तैयार करने के लिए अहम कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशिक्षण जा रहे हैं वही है। कब तक वापसी कब आओगे? अभी थोड़ी बहुत देर में प्रशिक्षण करके आ जाए। बड़ौली साहब क्या कह रही है? क्या बात होती? देखिए मेरी बात, सब विधायक आए हैं, शायद हमारे प्रभारी आए, प्रभारी जी मिलना है, बैठेंगे आराम से। बस में इसलिए गाड़ी में इकट्ठे होकर जाएंगे अपने अपनी गाड़ी, जो गाड़ी से पहुंचने वाले वो गाड़ी से। सर कोई ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है कि किस तरह से देनी है? ट्रेनिंग जरूरी है कि सीखने में बुराई क्या है। हर वक्त आदमी को सीखना ही चाहिए। हर अपनी तैयारी करता है, छोटी छोटी बात होती है, कहीं कोई गलती ना हो, किसी तरह की कोई त्रुटि ना रहे। अच्छा है अगर हर दल की अपनी स्ट्रेटेजी हो। आपको लगता होगा कि हम लोग वहाँ जाएंगे, अपने लोगों को वहाँ मैम कहाँ पर जा रहे हैं? मैम कांग्रेस भी छुपा रही थी, आप लोग भी छुपा रहे, क्या कहेंगे? नहीं हम तो जीत के आएंगे। वहीं कांग्रेस के सभी विधायक हिमाचल पुलिस के पहरे में है। हरियाणा राज्यसभा चुनाव तक हिमाचल शिफ्ट कर दिए गए। दीपेंद्र हुड्डा को विधायकों को संभालने का जिम्मा दिया गया है। शिमला के कुफरी एडवेंचर रिजॉर्ट में सभी विधायकों को ठहराया गया है। होटल ट्विन टावर और रेडिसन होटल में सभी विधायक रुके हुए हैं। होटल के बाहर हिमाचल पुलिस का कड़ा पहरा है। बीते कल हुड्डा निवास पर सभी विधायकों की मीटिंग हुई है और इसके बाद 2 बसें आती हैं, जिसमें रवाना करके उन्हें हिमाचल कुफरी में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो सभी विधायकों को हिमाचल कुफरी भेजा गया। राज्यसभा चुनावों को लेकर लगातार हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। सभी को डर है, जीत का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन सभी पार्टियां अपनी रणनीति बना रही हैं। कांग्रेस की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, तो दोनों पार्टियां अलग अलग तरीके से अपनी रणनीति बना रही हैं और इसी के तहत हरियाणा के कांग्रेस विधायकों को कुफरी में शिफ्ट किया गया।
राज्यसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में घमासान मचा हुआ है। हरियाणा कांग्रेस के 31 विधायकों को शिमला शिफ्ट किया गया है। इस वक्त मैं शिमला के कुफरी में स्थित हूं, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस के जवान आपको नजर आएंगे, क्योंकि इसी रिजॉर्ट में ये एडवेंचर रिजॉर्ट है जहां पर हिमाचल प्रदेश में 31 जो हरियाणा के विधायक हैं इनको यहाँ पर रखा गया है और बाहर जो है वो पुलिस का कड़ा पहरा लगाया गया है। किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। हिमाचल प्रदेश पुलिस जो है तब सभी लोगों से यहाँ पर पूछताछ कर रही है जो लोग रिजॉर्ट में जा रहे हैं। 31 विधायक जो हैं इसी रिजॉर्ट में रखे गए हैं और 16 मार्च तक इसी रिजॉर्ट में इनको रखा जाएगा। 16 मार्च को इनको यहाँ से हरियाणा भेजा जाएगा। हरियाणा में विधानसभा में मतदान होना है। हालांकि कांग्रेस के पास 37 विधायक हैं और हरियाणा में जो 2 राज्यसभा की सीट है उसमें 3 कैंडिडेट जो हैं वो चुनाव मैदान में है। ऐसे में त्रिकोणीय यहाँ पर ये मुकाबला है। हालांकि बीजेपी के पास 48 विधायक है, 1 सीट बीजेपी यहाँ पर जो है वो साफ तौर पर जो है वो जीतेगी, लेकिन दूसरी सीट जो है वो कांग्रेस के पास हालांकि 37 विधायक हैं, 31 विधायक जो है वो चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को, हरियाणा कांग्रेस को डर सता रहा है कि तोड़फोड़ हो सकती है, क्रॉस वोटिंग हो सकती है और इसी डर की वजह से इनको यहाँ शिमला शिफ्ट किया गया है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में हिमाचल प्रदेश को सेफ डेस्टिनेशन के तौर पर जो है इस्तेमाल यहाँ पर हरियाणा कर रही है और रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरह से राज्यसभा की सीट को जीतना है और किस तरह से विधायकों को एकजुट रखना है। इसको लेकर रणनीति बनी है और मुख्यमंत्री की तरफ से, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से हरियाणा कांग्रेस के विधायकों को डिनर भी परोसा जाएगा, ऐसी सूचना मिली है। और लेकिन कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश पुलिस के पहरे में इन विधायकों को यहाँ पर रखा गया है, घेराबंदी की गई है। किसी को भी बिना अनुमति के अंदर जाने की यहाँ पर जो है वो एंट्री यहाँ पर किसी को नहीं मिल रही है। बिना अनुमति के अंदर जो है कोई व्यक्ति नहीं जा सकता है। पूरी घेराबंदी जो है यहाँ पर पुलिस द्वारा की गई है और सुरक्षित जो है विधायकों को यहाँ पर रखा जा रहा है। रणनीति बन रही है कि किस तरह से राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल करनी है। शिमला से लिविंग इंडिया के लिए योगराज शर्मा। खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। आप जुड़े रहे लिविंग इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। हमारा हरियाणा।